अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे अपने दिल की बात करने वाली हूँ। अगर आप भी मेरी तरह हर महीने ये सोचती हैं कि इतनी जल्दी पैसे कहाँ ख़त्म हो गए, तो यकीन करें मैं भी पहले यही सोचती थी। हर महीने बजट बनाती थी, लेकिन महीने के आखिर में महसूस होता था कि ना तो कोई बड़ी ख़रीदारी की, ना ही फजूल खर्ची की, फिर भी पैसे क्यों कम पड़ गए। फिर मैंने एक काम किया कि मैंने तकरीबन एक महीने तक गौर किया कि मैं किन चीज़ों पर बार बार पैसे स्पेंड कर रही हूँ। और जब मैंने अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों पर नज़र डाली तो मुझे एहसास हुआ कि असल मसला तो बड़े ख़र्चे नहीं हैं, बल्कि वो तमाम छोटे ख़र्चे हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। आज मैं आपके साथ वही 10 चीज़ें शेयर करूँगी जिन्हें मैंने ख़रीदना छोड़ दिया है या बहुत कम कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे हर महीने अच्छे खासे पैसे बचने लगे हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं जिनमें घर की आसान टिप्स, बजट मैनेजमेंट, सफाई, किचन और हाउसवाइफ लाइफ से मुतल्लिक बातें हों तो ये वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो रोज़ रोज़ की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और पैकेट वाले जूस हैं उनको ख़रीदना बंद करना पड़ेगा। पहले जब भी मैं शौहर के साथ मार्केट जाती या बच्चे साथ होते तो लाजमी हम कोल्ड ड्रिंक या जूस ख़रीदते थे। एक बोतल शायद ज़्यादा महंगी ना लगे, लेकिन जब यही आदत हफ्ते में 3 या 4 बार पड़ जाए तो महीने में काफ़ी रकम खर्च हो जाती है। एक दिन मैंने हिसाब लगाया तो मुझे खुद हैरत हुई कि सिर्फ ड्रिंक्स पर ही काफ़ी पैसे खर्च हो रहे थे। उसके बाद मैंने घर में नींबू पानी, शकंजबीन, लस्सी या ठंडा पानी वगैरह देना शुरू कर दिया और गाड़ी में भी साथ रखना शुरू कर दिया। बच्चों को शुरू में थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी आदत हो गई। अब ना सिर्फ ख़र्चा कम हुआ है बल्कि सेहत भी बेहतर होने लगी है। और नंबर 2 पे जो चीज़ मैंने कम कर दी है, हर बार बच्चों के लिए चिप्स और चॉकलेट वगैरह बाय करना। अगर आपके भी बच्चे हैं तो आप ज़रूर समझ सकती हैं। बच्चे जब भी दुकान पर जाएं कुछ ना कुछ ज़रूर मांगते हैं। पहले मैं भी हर दफ़ा उनकी फ़रमाइश पूरी कर देती थी, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि आदत सिर्फ ख़र्चा ही नहीं बढ़ा रही बल्कि बच्चों की सेहत पर भी असर डाल रही है। अब मैं घर में सैंडविचेज़, फ्रूट्स, पॉपकॉर्न या घर के बने हुए स्नैक्स खुद तैयार रखती हूँ ताकि बच्चों को बवक्त ज़रूरत दे सकूँ। अगर मुझे कभी चिप्स ख़रीदने भी हों तो सिर्फ ख़ास मौके पर। इससे बच्चों को भी एतदाल की आदत पड़ रही है। और अगर स्नैक्स में बच्चों को खाने के लिए कुछ देना हो तो उसमें घर में बने हुए पॉपकॉर्न्स, कुकम्बर्स, सैलड्स और फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छी ऑप्शन है। नंबर 3 है कि बग़ैर लिस्ट के जब हम ग्रॉसरी करते हैं तो बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हम ख़रीद लेते हैं, इम्पल्सिव बाइंग करके आ जाते हैं। और यही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं जब भी किसी दुकान पर जाती और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती मैं ट्रॉली में डाल देती। घर आकर पता चलता कि कुछ चीज़ें तो पहले से मौजूद हैं और कुछ ऐसी ख़रीदनी जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब मैं ख़रीदारी से पहले मोबाइल में या तो लिस्ट बना लेती हूँ या फिर एक पेपर के ऊपर लिख लेती हूँ और वही चीज़ ख़रीदती हूँ जो लिस्ट में हो। अगर कोई चीज़ अच्छी भी लगे तो खुद से पूछती हूँ क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है, और ज़्यादातर जवाब होता है नहीं। सो मैं वो चीज़ कभी भी ख़रीदती ही नहीं हूँ। और नंबर 4 पे ये चीज़ है कि महंगे किचन गैजेट्स ख़रीदना। एक वक्त था जब हर नई किचन वाली चीज़ देखकर दिल करता था कि इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी मेरे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो शायद साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होती। तो क्या फ़ायदा इतने पैसे ख़राब करने का। अब भी कोई चीज़ ख़रीदने से पहले मैं ख़ुद से पूछती हूँ क्या इसे मैं हफ़्ते में कम से कम एक बार इस्तेमाल करूँगी। अगर जवाब नहीं तो मैं वो चीज़ नहीं ख़रीदती, क्योंकि मुझे पता है कि एक तो मेरे किचन में जगह भी घेरी जाएगी और अब तो मेरे पास किचन भी बहुत बड़ा नहीं है तो मैं उसको कहाँ रखूँगी। इसलिए मैं वो चीज़ ख़रीदने का ख़्याल ही दिल से निकाल देती हूँ। नंबर 5 पे जो चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े बना लेना। कपड़े किस औरत को अच्छे नहीं लगते, और सेल का लफ्ज़ देखकर तो अक्सर दिल करता था कि कुछ ख़रीद लूँ। कभी किसी ब्रांड पर सेल लगी हुई है तो कभी किसी ब्रांड पर। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि कई कपड़े तो सिर्फ अलमारी में लटके रह जाते हैं, ना तो उनको कोई काम होता है और ना ही वो पहने जाते हैं। स्पेशली आपने नोट किया होगा कि सिल्क के दुपट्टे वाले, कॉटन नेट के दुपट्टे वाले या फिर इस तरह के बहुत सारे फैंसी दुपट्टे होते हैं और गेंजा के, जो कि लिए ही नहीं जाते। और हम वो सूट जब ख़रीद लेते हैं तो ना तो वो सूट घर में पहने जाते हैं, और स्पेशली कढ़ाइयों वाले, बहुत कढ़ाइयों वाले भरे हुए कपड़े। अब मैं एक असूल पर अमल करती हूँ कि अगर नया सूट ख़रीदूँ तो पहले देखती हूँ कि क्या वाकई ही उसकी ज़रूरत है या सिर्फ दिल चाह रहा है। सोच की इस तब्दीली ने मेरी काफ़ी बचत करवा दी है और अब मैं काफ़ी सारे पैसे ऐसे होते हैं जो कि महीने के एंड पे बचा लेती हूँ। नंबर 6 पे जो गलती पहले मैं करती थी वो ये कि खाना ज़ाया होने देती थी। ये एक ऐसी गलती थी जो शायद हम में से सबसे कहीं ना कहीं हो जाती है। सब्ज़ियाँ ज़्यादा ख़रीद लीं, फल ख़राब हो गए या सालन बच गया
लेकिन अब मैं हफ़्ते का एक सादा सा प्लान बना लेती हूँ और उसको रिटर्न फॉर्म में लिख लेती हूँ। जो सालन बच जाए उसे अगले दिन किसी नई शक्ल में इस्तेमाल कर लेती हूँ या फिर फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि वो खाना ज़ाया ना हो और बाद में किसी दिन काम आ जाए। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत थके हुए होते हैं घर का काम करने के बाद और हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती किचन में जाएँ और नए सिरे से नया खाना पकाएँ। तो ऐसे में वो फ्रीज़ किया हुआ खाना जो कि या तो ज़ाया हो जाना था या फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, तो वो इस तरह से काम आ जाता है। मैं तो इसी तरह से आटा भी समटाइम्स गूंद के कुछ एक वक्त के लिए फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब फिर किसी दिन बहुत ज़्यादा थकन होती है तो वो आटा भी निकाल के यूज़ हो जाता है, और यकीन करें कि उसका कोई भी कलर भी ख़राब नहीं होता। और खाने को ज़ाया होने से बचाने की वजह से ना सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि नेमत की कदर भी हो जाती है। और नंबर 7 पे एक बात जो मैं फ़ॉलो करती हूँ अब वो ये कि हर छोटी चीज़ ऑनलाइन पहले मैं मंगवा लिया करती थी, लेकिन अब मैं इस आदत को बहुत हद तक बदल चुकी हूँ। पहले कभी एक ब्रश भी चाहिए होता था, कभी एक डब्बा या कोई और छोटी सी चीज़ भी चाहिए होती थी, तो हर बार अलग ऑर्डर देने से डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ जाते थे। लेकिन अब मैं ज़रूरत की चीज़ों की लिस्ट बनाती हूँ और फिर मैं बाहर जाती हूँ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, और हम एक ही दफ़ा सारा कुछ ले आते हैं। नंबर 8 पे जो चीज़ है वो ये कि सिर्फ ब्रांड के नाम पे ख़रीदारी करना कोई अक्लमंदी नहीं है। पहले मुझे लगता था कि महंगी चीज़ ही अच्छी होती है, फिर मैंने कुछ मकामी ब्रांड्स आजमाए, फिर मैंने कुछ लोकल चीज़ें देखी, मैंने लोकल शॉप्स एक्सप्लोर की और मुझे पता चला कि वहाँ पे भी सस्ते पैसों में, कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। और जब मैंने इस तरह की सर्च करना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा करने से ना सिर्फ हम एक अच्छी और मयारी चीज़ भी ख़रीद सकते हैं बल्कि हम अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। कई चीज़ों की में मेयार तकरीबन ऐसा ही था जब मैंने इसे ट्राई किया, लेकिन कीमत काफ़ी कम थी। तब समझ आया कि हर महंगी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बेहतरीन भी हो। थोड़ी सी अकल और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाने से हम किसी और जगह से कम कीमत में भी अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हैं। नंबर 9 एक चीज़ जो मैंने फ़ॉलो की वो ये कि गैर ज़रूरी बिजली का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया। मैंने घर में अब एक आदत बनाई है कि जो भी कमरा खाली हो उसकी लाइट और पंखा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बच्चों को भी मैं यही रूटीन समझाती हूँ कि चार्जर जब इस्तेमाल ना हो रहा हो तो हमें सॉकेट से निकाल देना चाहिए, और जब कोई किसी रूम में बैठा हुआ ना हो तो वहाँ पे कोई भी लाइट और कोई भी पंखा ऑन नहीं होना चाहिए। शुरू में सबको याद दिलाना पड़ता था, लेकिन अब ये सब की आदत बन गई है। अब बिजली का काम आया, जब बिजली का बिल कम आया तो हम सबको वाकई बहुत खुशी हुई। और नंबर 10 पे जो आदत एक फ़ॉलो मैं करती हूँ वो ये कि कभी कभार हम इस तरह की शॉपिंग भी कर लेते हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ क्योंकि ऑफ़र चल रही है तो इस चीज़ को ख़रीद लेना चाहिए। ये आदत बहुत ही गलत आदत है और ये शायद गलती हम सभी करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रांड्स सेल लगाते हैं जिस पे एक चीज़ वो फ्री दे रहे होते हैं, सिर्फ आज की सेल या कुछ इस तरह के डिस्काउंट्स और भी लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती तो सस्ता होने के बावजूद वो चीज़ हमारे लिए महंगी ही होती है। अब मैं ख़ुद से सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ कि अगर ये सेल ना लगी होती तो क्या मैं फिर भी ये चीज़ ख़रीदती? और अगर मुझे जवाब नहीं में मिलता है तो फिर मैं वो चीज़ कभी भी नहीं ख़रीदती हूँ। सो ये थी वो तमाम बातें, वो 10 चीज़ें जिन्हें कम करके या छोड़कर मैंने हर महीने अपने घर के बजट में वाज़ेह फ़र्क महसूस किया है। और ना सिर्फ उसमें एक फ़र्क महसूस किया है बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सारे पैसे बचा भी लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप भी बिल्कुल मेरी तरह करें क्योंकि हर घर के हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर इनमें से सिर्फ 2 या 3 आदतें भी अपना लें तो मुझे यकीन है कि चंद महीनों में आप ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगी। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ ख़रीदना छोड़ दी है जिससे आपके घर के अखराजात कम हुए। आपका एक तजर्बा किसी दूसरी बहन के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोज़ देखने में दिलचस्पी है ताकि मैं उसी तरह के टॉपिक्स लेके आपके साथ हाज़िर हो सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वक्त मैंने आपका लिया है वो यूज़फुल रहा है और मैंने उसको ज़ाया नहीं किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।